नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुरुवाणी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन एक खरीफ क्रॉप यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जो कि थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट है, उसके अपन ने लास्ट वाले जो टॉपिक थे उसमें अपन ने मूंग की खेती के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें अपन बात करने वाले हैं उड़द की खेती के बारे में। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अपन किसकी बात करेंगे और आपका बेच कौन सा हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा आपका बेच होगा मेरे प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सारथी 1.0 बेच होगा। और ये बेच किसका है, तृतीय या थर्ड सेमेस्टर का। किसका मेरे साथियों, थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है जी, कितनी चीज क्लियर हो गई आपकी। एग्रीकल्चर सारथी 1.0 बैच है, थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सी हो जाएगी आपकी। तो सब्जेक्ट है भाई क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और इसमें अपन किस क्रॉप की बात कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप की अपन बात कर रहे हैं मेरे साथियों। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब अपन बात करते हैं कि इस खरीफ क्रॉप्स में जो आपके सब्जेक्ट का कोड हो जाएगा, वो सब्जेक्ट का कोड क्या है। सब्जेक्ट के कोड की भी अपन बात कर ले, तो सब्जेक्ट का कोड आप मैच कर लेना, एग्रोन 211, ये सब्जेक्ट है आपके। ठीक है, एग्रोनॉमी का यानी कि एग्रोन 211। ओके, चले भाई आगे, सभी क्लास में जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथी। राधा रानी, जय श्री राधे, कपिल शर्मा, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। अपने टाइम हो चुका है क्लास का, सभी साथियों को आप क्लास को शेयर कर दो, उसके बाद में अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, शेयर कर दीजिए, 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है, आप क्लास को शेयर कर दीजिए। 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है मेरे प्यारे साथियों। कितने मिनट का मिलता है आपको, 1 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ओके जी, ठीक है। करना है, हेलो हेलो बेटा, हेलो। चलिएगा, अपन बात करते हैं, अपन बात करते हैं भाई उड़द की खेती के बारे में। किसकी, उड़द की खेती। उड़द को अपन इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, तो इसको देखिएगा, ब्लैक ग्राम अपन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, ब्लैक ग्राम बोलते हैं। और उड़द बीन इसे बोलते हैं, ब्लैक ग्राम और उड़द बीन। इसकी खेती के बारे में अपन बात करने वाले हैं, उड़द की खेती के बारे में। ठीक है जी, उड़द की खेती के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा, उड़द की खेती के बारे में आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों। उड़द की खेती के बारे में कमेंट आ रहे हैं और कमेंट स्टार्ट हो चुके हैं मेरे साथियों। ठीक है, सभी मेरे प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। बढ़े आगे, तो मैं अब इसको क्लीन कर देता हूं आपके, और अब बात करेंगे अपन उड़द की खेती के बारे में। ठीक है जी, उड़द की खेती के बारे में अपन बात करने वाले हैं, बने रहिएगा एंड तक। अब देखिएगा, टॉपिक है अपना उड़द, जीरो से एडवांस तक अपन बात करने वाले हैं। यानी कि अपन जीरो से चलेंगे, जीरो मतलब वहीं आपका वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम से चलेंगे, लास्ट में ऊपर तक अपन बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, विग्ना मूंगो। विग्ना मूंगो, ये इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। अगर कोई साथी किसी भी प्रकार के डाउट के अंदर
चल रहा है अभी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो सर ये डाउट है मेरे, वरना अपने व्हाट्सअप नंबर आपको दिए जाते हैं हर एक क्लास में, मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर शेयर करता हूँ, उस पर आप एसएमएस कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि सर मेरे को आपने पढ़ा दिया यार मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, मैं उस डाउट को लेके बैठा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बताना है कि सर ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली चीज है, हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए जी आगे, आगे देखिएगा, फैमिली की बात करते हैं, इसके फैमिली की, फैमिली की बात करें अपन, फैमिली में देखिएगा फैबेसी, जिसे अपन और क्या बोलते हैं, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। फैबेसी को और अपन क्या बोल सकते हैं, फैबेसी जो आपकी फैमिली है उसको अपन और क्या बोल सकते हैं, बताइएगा, बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, लेग्यूमिनेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि अपन दलहनी फसलों के अंदर, दलहनी जो फसल है आपके, इनके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, कौन सी चीज को देखते हैं मेरे साथियों, अपन देखते हैं प्रोटीन की क्वांटिटी को, प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि दलहनी फसलों में प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें अपन सबसे पहले गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र आपके 14 हो जाएंगे। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कितने परसेंट हो जाएगी, 24%, ठीक है जी। तो 24% आपके प्रोटीन हो जाएगी, प्रोटीन की मात्रा हो जाएगी 24%। अब अपन बात करते हैं कि जो आपके भारत होता है, क्या होता है मेरे साथियों, भारत, तो भारत के अंदर आपको पता है अलग अलग प्रकार के जो दाल है उनको उगाया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो, जैसे दाल मैं बात करूं, मूंग हो गई, मोठ हो गई, और मूंग हो गई, मोठ हो गई, और क्या बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, मूंग मोठ के अलावा चना की बात कर सकता हूँ ना। तो इस प्रकार से अपन देखें, इसकी स्थिति देखें, तो भारत के अंदर जो दाल है ना, भारत में दालों में, भारत में दालों में कितने नंबर पे आती है आपकी उड़द, तीसरे नंबर पे आती है, कितने नंबर पे आती है मेरे साथियों, तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है लाडलो। चले आगे, इसमें देखिएगा फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, उड़द में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उड़द के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको राइट ऑप्शन वहां पे क्या करना है, आपको मेरे लाडलो राइट ऑप्शन करना है फास्फोरिक एसिड, ठीक है जी। चले आगे देखिएगा, अब अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं इसमें, फास्फोरिक अम्ल तक की बात हो गई, प्रोटीन की अपन ने बात करी थी। अब अपन बात करते हैं इसमें सोइल की, और उसके साथ ही इसके टेम्परेचर, ठीक है मेरे साथियों, सोइल की और टेम्परेचर की अपन बात करते हैं। देखिएगा जलवायु की बात करें मेरे साथियों, किसकी, जलवायु, जलवायु की बात करें, तो जलवायु आपके जितने भी जो दलहनी क्रॉप्स है उनके अंदर एक ही चलेगी, उष्ण जलवायु, जिसमें गर्म और आर्द्र चलेगी, ठीक है। ये सभी में चलते आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं। तो उष्ण में, उष्ण बोल सकते हैं अपन, क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं, गर्म व आर्द्र, गर्म व आर्द्र। अगर इसके टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो इसके टेम्परेचर को लिख लेना, क्योंकि जलवायु में अपन बात करते हैं कि टेम्परेचर 21 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लिख देना, 24 लिखो तो सही है, 25 लिखो तो सही है, 26 लिखोगे तो भी सही है, 27 लिखोगे तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, बेसिकली मैंने बताया 21 से 30 डिग्री, लेकिन आप 21 से 30 लिख के आओगे तो आपका एकदम राइट होगा वो ऑप्शन, ठीक है। चले आगे, चलिएगा, हाँ, टेम्परेचर की बात कर ली, टेम्परेचर में आप एक और चीज लिख सकते हो, ठीक है, वो लिख सकते हो कि जब अपन इसकी बुआई करते हैं तो मौसम कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मेरे साथियों, आप कमेंट बॉक्स करके बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ कि कैसा होना चाहिए, आपको ही बताना है सारी चीज, क्योंकि मेरी पढ़ाई हुई है ये चीज, अगर किसी भी विद्यार्थी ने ये मेरी जो पिछले वाली क्लासें हैं वो देख रखी है, ठीक है, इस सब्जेक्ट की क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, तो उनको बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है उनको, ठीक है। हाँ, मौसम साफ होना चाहिए, ठीक है, ये है, ऐसे कमेंट आने चाहिए, और इसी तरीके से जो एक टीचर होता है ना उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मौसम कैसा होना चाहिए, मौसम की बात करें तो मौसम कैसा होना चाहिए मेरे साथियों, एकदम साफ सुथरा मौसम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें बारिश आ रही है और अपन बिजाई कर दिया, ये गलत है। अब अपन बात करते हैं भाई मृदा की, जब जलवायु की बात हो गई तो मृदा की बात कर लेते हैं, तो मृदा कैसी चाहिए, वही आपकी चिकनी बलुई दोमट, चिकनी या बलुई दोमट, बलुई दोमट आपकी मिट्टी चाहिए, कौन सी चाहिए, बलुई
दोमट। मृदा की पीएच कितनी होनी चाहिए, तो 7 से 10 लिख लेना, या अपन 6.5 से 7.5 के बीच में उदासीन वाले भी लिख सकते हैं, इसमें बिल्कुल राइट है, कोई कट आपके नंबर काटने वाला नहीं है। चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी सीड रेट की बात कर लेते हैं अपन। इसकी बात कर लेते हैं मेरे साथियों, इसमें सीड रेट ही दे रखी है। नेक्स्ट सीड रेट की बात करते हैं। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मेरे साथियों ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। और अब इमेज को करता हूँ क्लीन, ले लीजिएगा, ये लो, ले लो। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, और अब देखिएगा मेरे साथियों, अब अपन बात करते हैं इसके सीड रेट की बात करते हैं मेरे साथियों, ठीक है। ठीक है जी, सीड रेट बात करें तो बीज दर, सीड रेट। हिंदी वाले के लिए बात करें तो बीज दर, बीज दर। अपन दो तरीके से इसकी बीज दर देखते हैं। कितने तरीके से देखते हैं मेरे लाडलो? दो तरीके से देखते हैं कि सर किस किस प्रकार से देखते हैं। अरे मैंने पहले भी बताया था, पहले भी आपको बताया था कि एक तो मिक्स्ड तरीके से अपन दलहनी क्रॉप को उगा सकते हैं, और दूसरे तरीके से अपन साधारण क्रॉप उगा सकते हैं। तो देखिएगा, अपन अगर बात करें साधारण तरीके से उगाने की, किसकी बात करें मेरे लाडलो? साधारण तरीके से उगाने की, ठीक है। आपको नहीं दिखेगा, अब देखो साधारण तरीके से, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साधारण लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साधारण लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा साधारण तरीके से बात करें तो अपन 18 से आप 20 kg मान लो, ठीक है। अगर अपन इसको मिक्स्ड तरीके से बो देंगे कि भाई मिश्रित करके बोना है मेरे को, तो मेरे तो नहीं जच रही, मेरे तो नहीं जच रही, मेरे पास इतना बीज नहीं है, तो अपन किसी अन्य फसल के साथ अगर मिक्स करके इसको बोएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 8 से 10 kg। कितना हो जाएगा, 8 से 10 kg। और ये आ जाएगा आपके पर हेक्टर के अंदर, ये यूनिट आपको याद रखनी है, केजी पर हेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट चले भाई, नेक्स्ट देखिएगा इसकी वेराइटीज। वेराइटीज की बात कर लेते हैं अपन, किस्मों की बात कर लेते हैं। तो किस्म आप देखिएगा, इसकी किस्म हो जाएगी कृष्णा, कृष्णा बरखा, कृष्णा बरखा। और बताइएगा, पंत युग 19, पंत युग 19, कृष्णा बरखा, पंत युग 19। और उसी के साथ अपन बात करें, T9 हो गई। क्या हो गई मेरे साथियों? कमेंट आ रहा है किसी भाई का, बोल रहे हैं कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी पढ़ाते हो क्या? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई अपने कोर्स नहीं है, क्या बोलते हैं यूट्यूब पर, है ना, कि उसके अंदर आपका जिक्र हो किस चीज का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। हाँ ये जरूर है, हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से करवाते हैं। 20 आपके मोस्ट टाइम से क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है अभी, ट्यूशन प्रैक्टिस करवाते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपने पास में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, अपन बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है जी। बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ये जो आपके क्रॉप चल रही है ना, इनको मैं जेट के बेस में भी डाल दूंगा उठा के, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। एक तीर से अपन दो निशाने लगाएंगे, ठीक, देखिएगा। हाँ चलिए, स्टूडेंट बोल रहे हैं सर, चलो अब आगे। कृष्णा बरखा पंत युग 19, उसके साथ T9 हो गया। कौन सा? T9। कौन सा हो गया मेरे साथियों? T9। 1 मिनट का वेट कीजिएगा, 1 मिनट का वेट कीजिएगा मेरे प्यारे लाडलो। चलिए, एक और लिख लो, IPU 2000, IPU 2000। हमारे क्या है ना, यहाँ पे एक टीचर है, साइड में बैठे हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 है, उन्होंने बताया है कि सर IPU 2000 भी आएगी, तो उनकी भी बात रखनी पड़ेगी अपन को। तो आपको 3 से 4 वैरायटी याद रखनी है, कृष्णा बरखा पंत युग 19 और T9। नेक्स्ट है IPU 2000, ठीक है जी। चले आगे। अब अपन ने वेराइटीज की बात कर ली, वेराइटीज के बाद में अपन क्या देखने वाले हैं मेरे साथियों, अपन देखने वाले हैं इसके ऊपर, डायरेक्ट ऊपर देखेंगे। जो इसमें कीट होते हैं वो आप मूंग वाले लिख सकते हो, ठीक है। मूंग वाले आपको कीट लिख के आने हैं इसमें, मूंग वाले कीट। मैं बात कर लेता हूँ कीट एंड रोग, यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ, कीट एंड रोग। तो वो आपके कौन से हो जाएंगे, मूंग, कोष्टक में लिख देता हूँ सेम, ठीक है।
उपज की बात करें अपन, उपज उपज कितनी आ जाएगी आपकी, 8 से लेके 10 क्विंटल पर हेक्टर, 8 से लेके 10 क्विंटल पर हेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे ही आपके उड़द वाला टॉपिक क्लियर होता है। हाँ मेरे साथियों देखिएगा, एक साथी का कमेंट आ रहा है यहाँ पे कि सर आपके जो थर्ड सेमेस्टर है, कौन सा सेमेस्टर में लाड लो, थर्ड सेमेस्टर, वो सर आपने कब से स्टार्ट किया था? क्या कमेंट आ रहा है कि सर आपने थर्ड सेमेस्टर कब से स्टार्ट किया था? तो देखिएगा, अपना जो थर्ड सेमेस्टर है ना, वो थर्ड सेमेस्टर 1 जुलाई से स्टार्ट है, और 1 जुलाई से आपकी प्रॉपर क्लासेस आ रही है। और एक चीज और रखना है याद कि अगर 2 दिन का मेरे अभी क्या है ना गैप हो गया था, तो ऐसा नहीं करना कि आप 2 दिन अगर मैं नहीं आऊँ आपके साथ में जुड़ने के लिए, तो आप किसी और झमेले के अंदर ही पड़ गए, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके तैयारी करने लग गए, कोर्स खरीद लिए भाई, है ना। ऐसा नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, वादा किया है मैंने तो वादा निभाऊंगा भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कभी कभी जानता हूँ मैं, कोई काम हो जाता है, आपके भी हो जाता है कोई काम, ऐसे ही मेरा भी कोई काम हो गया था। आजकल सीजन भी ऐसे बरसात वाला चल रहा है, तो इन्वर्टर वगैरह लाने के लिए बैटरी वगैरह करने का सिस्टम है ना, ताकि जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं क्लास कल रिकॉर्ड कर रहा था, मैं क्लास एक, अब रिकॉर्ड करते करते बीच के अंदर ही लाइट चली गई, तो लाइट जाते ही सारा सिस्टम बंद। जैसे ही सारा सिस्टम बंद हो जाता, तो आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो मेरे को कि सर आप किस तरीके से फिर रिकॉर्ड करते हो, तो यही तो दिक्कत होती है। अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? जरूरी नहीं है भाई पढ़ाई अपन करवाए, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कंटेंट भी मिलना चाहिए ना, कंटेंट अच्छा मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, उस क्वालिटी के अंदर उस वीडियो के अंदर टीचर दिखे ही नहीं ना, दिखे ही नहीं टीचर, और जो पीछे जो लिखे हुए हैं वो ही नहीं दिखे, तो फिर वो क्लास किस काम की, ये बताइए, टीचर ही नहीं दिख रहा उस स्टूडेंट को, ना कोई आवाज आ रही, तो फिर वो क्लास ही किस काम की। इसलिए कल फिर इन्वर्टर वगैरह लाए, उनको फिट किया, परसों इन्वर्टर आया था आपके और कल उसको फिट कर दिया, आज पूरा सिस्टम रेडी है अपने पास में, ठीक है, अब लाइट वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए 2 दिन का वेट लगा मेरे को, ठीक है। सभी साथी कहीं पर भी नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बिल्कुल डेली आपको क्लासेस मिलेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे लाड लोग, लेते हैं इस क्लास से अलविदा, और मिलते हैं आपको हॉर्टिकल्चर की दुनिया के साथ, ठीक है। तो इसी मेरे प्यारे शुभेच्छा और प्यारे जो आपके लिए शब्द है, उन्हीं के साथ में जय जवान जय किसान मेरे लाड लो, हॉर्टिकल्चर की दुनिया वाली क्लास के अंदर, यानी कि आपको होटी 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन ग्रो, उस क्लास में आपको ऐड होना है मेरे साथ में, और धमाकेदार आपकी क्लास रहेगी। आप धमाकेदार किस तरीके से रहेगी, अगर आप जुड़ जाओगे उस क्लास में, तो क्लास एक नंबर रहने वाली है आपकी, इसलिए, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन के अनुसार आपको तैयारी करनी है, ठीक है मेरे लाडू। चलते हैं, अलविदा लेते हैं इस क्लास से, हॉर्टिकल्चर की दुनिया में आपसे दोबारा रूबरू होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।